मित्रों, शौनक जी बोले कि हे सूत जी, अति पूर्व काल में महर्षि व्यास जी ने जो कहा हुआ और श्रुतियों में जो वर्णित किया हुआ गीता जी का महात्म्य है वो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो सूत जी ने कहा कि आपने जो पुरातन और उत्तम गीता जी का महात्म्य पूछा है वो अति गोपनीय है, अतः उसे कहने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है। गीता जी का महात्म्य का संपूर्णतः तो श्री कृष्ण ही जानते हैं, थोड़ा बहुत अर्जुन जानता है तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और महर्षि राजर्षि जनक जी वगैरह थोड़ा थोड़ा जानते हैं। दूसरे महापुरुषों ने कर्णोपकर्ण सुनकर मनुष्यों में वर्णित किया है, उसी तरह श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना है वो आपको कहता हूँ। जो स्वयं भगवान विष्णु के श्री मुख कमल से प्रकट हुई हैं वह श्री गीता अच्छी तरह गाने और मनन करने योग्य है। दूसरे शास्त्रों के संग्रह का क्या अर्थ है? गीता जी धर्ममय, सर्वज्ञान की प्रकाशक और शास्त्रमय है, अतः गीता जी सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस घोर संसार सागर को तैरना चाहता है वह गीता रूपी नाव पर चढ़कर सुखपूर्वक पार पहुंच सकता है। जो पुरुष यह पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर ध्यानपूर्वक पढ़ता है वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। गीता जी का ज्ञान जिसने निरंतर अभ्यासपूर्वक नहीं सुना फिर भी वह मोक्ष पाना चाहता है तो वह मूढ़ आत्मा बच्चों की भांति हास्य का पात्र बनता है। जो दिन रात गीता शास्त्र का अध्ययन करते हैं अथवा उनका पाठ करते हैं या सुनते हैं वह मनुष्य नहीं, उस पर संशय बिना उसे देव जानना चाहिए। हर रोज़ जल से स्नान करने से मनुष्य के देह का मल तो दूर होता है, पर गीता रूपी जल में एक बार स्नान करने से संसार रूपी मेल का नाश हो जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन जानता नहीं, दूसरे के पास से जिसने सुना नहीं, उसको गीता का ज्ञान नहीं, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं और भाव भी नहीं, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए सूअर जैसा ही है। जो गीता जी को नहीं जानता उनसे नीच दूसरा कोई मनुष्य इस जगत में नहीं है। जो गीता जी को पढ़ता है किंतु गीता के अर्थ का मनन नहीं करता, ऐसे ज्ञान के बाह्य दिखावे से उसके आचार, व्रत, तप और यश को धिक्कार है। उससे अधम दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। जो ज्ञान गीता जी में नहीं दिया गया है वह वेद में, वेदांत में भी निष्फल, धर्म रहित और आसुरी समझना चाहिए। जो मनुष्य दिन रात सोते जागते, बोलते चलते और खड़े रहते भी गीता जी का ध्यानपूर्वक निरंतर अध्ययन, श्रवण और मनन करते हैं वह शाश्वत मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। योगियों के ध्यान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के सामने, संतों की सभा में, यज्ञ स्थल पर या श्री विष्णु भक्तों के आगे गीता जी का पाठ करने वाला मनुष्य अवश्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता जी का पाठ या श्रवण हर रोज़ श्रद्धा से करता है उसको दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों का फल मिलता है। जो भक्ति भाव से एकाग्रचित्त होकर गीता जी का अध्ययन करता है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास कर लिया है, ऐसा मानना चाहिए। जो मनुष्य स्वयं गीता जी का अर्थ सुने, आचार्य और परोपकार के लिए सुनाए वह निशंक परम पद को प्राप्त होता है।